नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वे सभी विद्यार्थी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों के जो फॉर्म है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यदि आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारियां देने वाला हूं। आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर्म भरने के लिए आपको देने होंगे। कंप्लीट जानकारियाँ इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और आप हमारे नौकरी क्रंच के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सीटें जो हैं उस कोर्स के लिए हैं। दोस्तों, आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें जो कि एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज इकोनॉमिक्स ऑनर से है, उसकी 20 सीटें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं। उसके बाद एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी 20 सीटें अवेलेबल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बेसिस पे, ये जो आपका एडमिशन है रिलीवेंट सब्जेक्ट से 12th के बेसिस पे एडमिशन होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, यूजी कोर्सेज में यदि आप लोग एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी 340 सीटें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी 140 सीटें जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं। बैचलर ऑफ आर्ट में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि बीए में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 460 सीटें अवेलेबल है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 80 सीटें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं। उसके बाद यदि आप लोग बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी 45 सीटें अवेलेबल हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40 सीटें हैं। और उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स में यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी 120 सीटें हैं। दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में IIHS के माध्यम से आप लोगों का जो कोर्स है वो होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों की 12th जो क्लास है उसके हिसाब से आप लोगों का जो है सिलेक्शन यहाँ पे उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे एडमिशन का फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं फ़ीस बता देता हूँ। किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो 500 रुपये देनी होगी। और यदि आप लोग SC BC डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जो है 125 रुपये जो है फीस देनी होगी। और उसके बाद यदि आप लोग एक से ज़्यादा कोर्सेज ऐड करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हर कोर्स को ऐड करने के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी कि आप लोगों ने जैसे एक फॉर्म फिल किया और उसके बाद आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया, उसके बाद आप एक कोर्स और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस है वो 500 प्लस 100 यानी कि 600 हो जाएगी। उसी तरह से यदि आप SC BC डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा स्टेट से हैं, तो आप लोगों की जो है मेन फीस के साथ में 25 रुपये ऐड हो जाएंगे। जितने भी आप कोर्स ऐड करोगे 25 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अपना फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। दोस्तों, 27 मई 2024 से आप लोगों के फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 17 जून 2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भर लीजिए, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लीजिए।
और आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 24 जून 2024 को आएगी। यदि आप लोगों के फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होगी तो आप जो है कोई भी डिस्क्रिप्शंसीज लगती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप 26 जून तक उसको ठीक कर सकते हैं। आप लोगों का जो एडमिशन है आपके क्वालिफाई एग्ज़ाम के हिसाब से मेरिट लिस्ट के बेसिस पे और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बेसिस पे होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपका जो फॉर्म है फैमिली आईडी के आधार पर भरा जाएगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपका सभी चीज़ें वो फैमिली आईडी के हिसाब से उठाएगा। आप अपनी फैमिली आईडी में सभी चीज़ें करेक्ट कर लीजिए, अपने माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, जो भी चीज़ें हैं वो फैमिली आईडी में आप फॉर्म भरने से पहले करेक्ट कर लीजिए। उसके हिसाब से ही आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपके पास 10वीं की डीएमसी होनी चाहिए, 12वीं की डीएमसी होनी चाहिए और आप हरियाणा रेजिडेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको इनकम का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको करैक्टर सर्टिफिकेट का अपलोड करना होगा। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो आपको हरियाणा को छोड़ के किसी और बोर्ड से हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, गैप सर्टिफिकेट देना होगा, फ़ोटो, साइन, वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप हमारे जो ये वेबसाइट का लिंक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ से डायरेक्टली आप सारी चीज़ें जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिस दिया हुआ है। यहाँ प्रोस्पेक्टिस में जाके भी आप सारी इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई करने का बता देता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है नई साइट ओपन होके आ जाएगी। आपने यहाँ पे, अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपने हरियाणा स्टेट सेलेक्ट करना है। यदि आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अदर स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे यस करने के बाद अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और अपना डाटा जो है वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यदि आप लोग हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी है। फैमिली आईडी नहीं है तो यहाँ पे आई फॉरगेट माई फैमिली आईडी पे क्लिक करना है या फिर आई डोंट हैव पीपीआईडी। जैसे ही आप आई डोंट हैव पीपीआईडी करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा। परंतु हरियाणा में सभी के पास फैमिली आईडी है तो आप यहाँ पे एंटर पीपीआईडी सेलेक्ट करने के बाद पीपीआईडी एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके पास सभी लिस्ट जो है खुल के आ जाएगी। जितने भी फैमिली मेम्बर आपकी फैमिली आईडी में हैं, जिसके लिए भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। जो भी फैमिली आईडी में आपने नंबर दिया हुआ है उस पर OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करके आपके सामने जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपने जो अगर आपका कोई वेटेज है तो वेटेज, आपका कोई एडिशनल बेनिफिट है तो वो एड्रेस प्रूफ, एड्रेस डिटेल, सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने फिर अपनी एजुकेशन ऐड करनी है स्टेप बाय स्टेप। एजुकेशन ऐड करने के बाद आप लोगों ने फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपके नेसेसरी हैं, चाहे वो गैप का है, चाहे वो SC का है, चाहे वो इनकम का है, चाहे वो करैक्टर का है, चाहे वो 10वीं 12वीं की DMC हो, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो, जो भी मांगेगा वहाँ पे वो आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी आपको जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो 1 कोर्स हो, 2 कोर्स हो, 3 कोर्स हो, जितने भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आपने अपनी फ़ीस पे करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। कुछ भी छूट जाता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।